हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम भोला मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हम पुलिस को एक ट्रक का पीछा करते देखते हैं। इसको लीड कर रही होती है डायना। वो गोली खाने के बावजूद भी करोड़ों का कोकीन जब्त कर लेती है और जो लोग कोकीन से लदे ट्रक को ले जा रहे थे, डायना उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि आज से पहले इतना ज्यादा कोकीन किसी ने भी जब्त नहीं किया था। और जब्त किए गए कोकीन को डायना लालगंज पुलिस थाने के खुफिया बंकर में रखवाती है। उस बंकर के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है, क्योंकि ये ब्रिटिश के जमाने का है। यहाँ डायना डायलॉग मारती है कि बंदूक की नौकरी की है, गोली तो खानी पड़ेगी। अगले सीन में हम एक अनाथ आश्रम को देखते हैं, जहाँ की केयर टेकर एक बच्चे के पास आती है जिसका नाम ज्योति है और उसे कहती है कि उसे मिलने कोई आ रहा है। फिर लखनऊ के जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैदी रिहा हो रहा था और उस कैदी का नाम है भोला। दरअसल भोला 10 साल के बाद जेल से रिहा हो रहा है। वैसे तो उसे उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन अच्छे बर्ताव के कारण उसे जल्दी रिहा कर दिया जा रहा है। अगले सीन में हमें आशु को दिखाया जाता है, जो कि बहुत क्रूअल दिखाया गया है। जो 1000 करोड़ का कोकीन जब्त हुआ है वो आशु के ही लोगों का है। और ये बात जब आशु को मालूम चलती है तो वो पूरी तरह से बौखला जाता है, जिसके बाद आशु कोकीन के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं। देवराज, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसे कोकीन के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो आशु को कॉल करता है और कोकीन के बदले उससे 50 करोड़ रुपए की डील करता है। देवराज आशु को एक सच और बताता है कि उसकी गैंग में कोई गद्दार है। दरअसल रौनक नाम का एक अंडरकवर एजेंट आशु के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा है और रौनक सारी इंफॉर्मेशन डायना को बताता है। आशु को अपनी गैंग के ऊपर शक है कि उनके बीच में कोई गद्दार है। अगले सीन में लालगंज पुलिस थाना दिखाया जाता है, जहां 55 साल का अंगद यादव नाम का एक पुलिस कांस्टेबल आता है। दरअसल अंगद यादव का ट्रांसफर लालगंज पुलिस थाने में हुआ है और आज इसकी ज्वाइनिंग है। और लालगंज पुलिस थाने में सिर्फ 4 ही कांस्टेबल थे और साथ ही यहाँ पर 3 लड़के भी थे, जो कि रात को अपने दोस्त का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी लाउड स्पीकर के साथ। तो वो उन्हें अरेस्ट करके लाए होते हैं। एक लड़की जो इनके फ्रेंड थी वो इन्हें छुड़वाने आती है, पर अब तक मैडम नहीं आई थी, इसी कारण इन्हें रिहा नहीं किया जाता। इसके बाद डायना को दिखाया जाता है, जो कि आईजी के पास जाती है। यहाँ पर डायना को आईजी सलाह देता है कि जब तक अदालत माल की कस्टडी नहीं लेती है तब तक ये जानकारी गुप्त रहनी चाहिए। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उन्हीं के पुलिस फोर्स में एक गद्दार मौजूद है, जो कि सारी जानकारी देवराज को दे रहा था। आईजी का आज आखिरी दिन था। दरअसल आज उनका रिटायरमेंट है, इसलिए वो सारे ऑफिसर्स को पार्टी दे रहा था। डायना को छोड़कर सभी लोग शराब पीते हैं। दरअसल डायना को गोली लगी हुई थी और उसने मेडिसिन खाई हुई थी, इसलिए वो शराब नहीं पीती। लेकिन यहाँ पर शराब पीते ही कुछ मिनटों में ही अचानक सारे ऑफिसर्स बेहोश हो जाते हैं। डायना को ये सब कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। फिर उसे समझ आता है कि शराब पीने की वजह से उनका ये हाल है और शराब में जरूर किसी ने कुछ मिलाया है। अब इन सारे पुलिस वालों को किसी भी हालत में हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन उसके कंधे पर गोली लगी हुई थी, इसलिए वो ट्रक नहीं चला सकती थी। और डायना के अलावा यहाँ खाना बनाने वाले कुछ लोग थे। साथ ही यहाँ भोला को भी लाया गया था, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। और जब डायना खाना बनाने वाले को पूछती है कि क्या उन्हें ट्रक चलाना आता है, तो वो मना करते हैं। और जब भोला से पूछा जाता है तो वो हाँ तो कहता है, लेकिन वो साथ ही उसे ये भी कहता है कि वो आज ही रिहा हुआ है और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है, जिससे कि उसने कभी नहीं देखा है और वो नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े। जिस पर डायना उसे कहती है कि तुम्हारी छोटी सी मुश्किल की वजह से 40 घर के बच्चे अनाथ हो सकते हैं और इन सारे ऑफिसर को 5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं ले जा सके तो ये 40 के 40 ऑफिसर मारे जाएंगे। डायना की ये सारी बातें सुनने के बाद भोला डायना की बात मान जाता है। इसके बाद सारे 40 ऑफिसरों को ट्रक में डाला जाता है और खाना बनाने वाला करची नाम का आदमी उनकी मदद करता है। साथ ही वो सारे रूट जानता था, इसलिए उसे भी वो अपने साथ ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ आशु प्लान बना रहा था कि उसे उन ऑफिसरों को किसी भी हालत में मारना है, क्योंकि आशु की ही ये सारी प्लानिंग थी। उनकी शराब में उसी ने ही नशीले पदार्थ मिलाए थे
थे। ये बात जब रौनक को पता चलती है तो वो तुरंत डायना को कॉल लगाता है और उसे सारी बातें बताता है। रौनक डायना को बताता है कि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आप हाईवे से नहीं जाइएगा क्योंकि आशु आपके ऊपर अटैक करवाने वाला है। लेकिन उसी ट्रक में 40 ऑफिसरों में एक ऑफिसर ऐसा भी था जिसने शराब नहीं पी थी, जो कि देवराज और आशु के साथ मिला हुआ है, और वो अपनी लोकेशन आशु देवराज के पास शेयर कर देता है। और लोकेशन मिलते ही आशु तुरंत शहर के सारे गैंगस्टर को बुलाता है। वो उनके सामने ढेर सारा पैसा रखता है। उन सभी के सामने एग्रीमेंट के रूप में एक वीडियो बनवाता है। वो उनसे कहता है कि जो उन पुलिस वालों को मारेगा उन्हें ये सारे पैसे दिए जाएंगे और जो भी डायना को लाएगा उन्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरी तरफ रौनक ने डायना को बता दिया था कि आशु को लालगंज पुलिस थाने के बारे में पता चल गया है कि कोकीन वहीं पर है, इसलिए यहाँ पर डायना तुरंत ही लालगंज पुलिस थाने में कॉल लगाती है और वहाँ के कांस्टेबल को कहती है कि अपने आसपास के सारे पुलिस फोर्स को बुला लो और अपने पुलिस स्टेशन के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो। लेकिन ये सारी बात सुनने के बाद पुलिस कांस्टेबल डर जाते हैं और वो अपने साथ के 3 कांस्टेबल के साथ इस पुलिस थाने को छोड़कर भाग जाते हैं। तब उस पुलिस स्टेशन में अंगद यादव और वो 4 बच्चे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब डायना फिर से कॉल करती है लेकिन कॉल कोई नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद अंगद यादव कॉल उठाता है। वो उन्हें बताता है कि इस पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं बचा है और साथ ही अंगद यादव डायना को सब कुछ बता देता है कि आज ही उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, जिस पर डायना उससे कहती है कि उसकी अभी से ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसे तुरंत ही अभी के अभी सारे खिड़की दरवाजे बंद करने हैं। अंगद उन 4 बच्चों की मदद से सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में ज्योति को किसी तरह अपने पिता का नंबर मिल जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये आदमी कौन है। बस उसे मालूम था कि ये आदमी उससे मिलने आ रहा है, इसलिए वो कॉल लगाती है और यहाँ पर भोला उससे बात ही कर रहा होता है कि तभी अचानक यहाँ कुछ बाइकर्स आ जाते हैं और वो लोग भोला के ट्रक पर हमला कर देते हैं और ट्रक को आग लगा देते हैं। कई सारे बाइकर्स थे जो कि उसके ट्रक का पीछा कर रहे थे, लेकिन भोला बहादुरी के साथ उन बाइकर्स का सामना करता है। वो एक एक करके उन सारे बाइकर्स को मजा चखाना शुरू करता है और सभी को मार गिराता है, जिसके बाद वो लोग फिर से अपने सफर के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद भोला अनाथ आश्रम में कॉल करता है तो वहाँ गार्ड कॉल उठाता है। उसे पता चलता है कि ये ज्योति का बाप बोल रहा है। तब भोला बात नहीं कर पाता तो कड़छी बात करता है, तो ये गार्ड उसे ही बहुत सुना देता है कि तुम कैसे बाप हो जो 10 साल से अपनी बेटी को छोड़ के चले गए हो। उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है, वो किस हालत में रह रही है तुम्हें पता भी है। भोला को ये बात बहुत ज्यादा फील होती है। अब उसे अपनी बेटी से मिलना था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है, पर डायना उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो भोला को उसकी मदद करनी पड़ती है और वो ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे बढ़ने के बाद चैन से बंधे कुछ ट्रैक्टर सामने आ जाते हैं और वो भोला के ट्रक को रोक देते हैं। जैसे ही उसका ट्रक रुकता है, भोला के ट्रक के पीछे एक नहीं बल्कि 2 गैंग सामने आ जाती है। दोनों गैंग चाह रही थी कि वो ही उन सब को मारे। दोनों गैंग समझौता करती है कि वो आधे आधे लोगों को मारेंगे और सारा पैसा आपस में बांट लेंगे। भोला को पता था कि हो सकता है वो इस फाइट में ना बचे, इसलिए वो डायना से कहता है कि उसे अपनी बेटी के लिए घर, अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई और अच्छा जीवन चाहिए। डायना कहती है कि अगर वो जिंदा रही तो वो सारे प्रॉमिस पूरा करेगी, पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। जिसके बाद भोला ट्रक से निकलकर उन सभी लोगों से लड़ने को तैयार हो जाता है। वो एक एक करके सभी गुंडों को मारता है। वो उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। गुंडों का लीडर भी उससे डर कर भागता है। डायना भी भोला का साथ दे रही थी। जो भी ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता, डायना उन्हें गोली मार देती। दूसरी तरफ आशु को भी मालूम चल गया था कि लालगंज पुलिस थाने में
उसका कोकीन है। इसलिए वो सारे गैंगस्टर को लेकर लालगंज पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट है और अगर 5 मिनट के अंदर वो लोग बाहर आकर उसका कोकीन उसके हवाले नहीं करते तो वो जेल तोड़कर उन सबको जान से मार देगा। अंगद यादव ये सारी बातें डायना को बताता है। डायना उनसे कहती है कि जेल में ही उनके कुछ लोग बंद हैं, उनसे मेरी बात करवाओ। जब डायना की बात उनसे करवाई जाती है तो डायना उनसे कहती है कि उनका माल यहाँ पर नहीं है, वो लोग आशु से कहेंगे तो वो उन सब लोगों को छोड़ देगी। ये बात वो आशु को बताते हैं। आशु को पता था कि उसका भाई निठारी इसी जेल में बंद है। वो एक ही बात पूछने लगता है कि क्या वो मेरे भाई को छोड़ देगी, लेकिन डायना को पता नहीं था कि आशु का भाई निठारी इसी जेल में कैद है। डायना को थोड़ी देर बाद एहसास होता है। तब अंगद जेल को खोलने ही वाले थे, तभी डायना उसे कॉल करके बोलती है कि एक एक करके सबका नाम पूछो। सभी नाम बताते हैं पर एक आदमी अपना नाम नहीं बताता और वो आगे बढ़ता है और अंगद का गला पकड़ लेता है। तब पता चलता है कि आशु का भाई निठारी है। दो लोगों ने बाहर पुलिस स्टेशन का गेट खोल दिया होता है। डायना को भी पता चल जाता है कि अगर वो बाहर आ गया तो वो सभी लोगों को मार देगा, इसलिए डायना तुरंत गेट बंद करने को कहती है और ये लोग ऐसा ही करते हैं। तब ये लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर देते हैं और अंगद भी निठारी की कैद से छूट जाता है। तब आशु का भाई निठारी लॉकअप की खिड़की से बाहर चिल्लाने लगता है कि पुलिस स्टेशन पूरा खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ पर आशु ठीक से सुन नहीं पा रहा था, इसलिए वो खिड़की के पास आता है और यहाँ पर अंगद भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उसे बोलते हुए नहीं रोक पा रहे थे। पर यहाँ पर एक लड़के के दिमाग में आइडिया आता है और जो लाउडस्पीकर पुलिस वालों ने जब्त किए थे वो उसे आशु के भाई के लॉकअप के बाहर रख देता है और उन्हें जोर जोर से बजाने लगता है, जिससे कि आशु के भाई निठारी की आवाज बाहर तक नहीं जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद आशु किसी तरह से पेड़ के सहारे लेकर जेल के ऊपर चढ़ जाता है और किसी तरह से वो अंदर भी पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने भाई से मिलता है। और यहाँ पर निठारी आशु से कहता है कि हम इस पूरी की पूरी जेल को जला डालेंगे। आशु भी यहाँ उससे कहता है कि वो चाबी लेके आ रहा है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों के पास जाता है और आशु उनसे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग किसी तरह से आशु को बंदी बना लेते हैं। वो लोग उनके हाथ और पैर को बांध देते हैं, पर इसमें वो सब बुरी तरह घायल होते हैं। दूसरी तरफ भोला उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकता था क्योंकि उनके पास 1 घंटा ही बाकी था, इसलिए वो एम्बुलेंस को पास के मंदिर में बुलाती है। वो लोग मंदिर के पास पहुंचते हैं और यहीं पर डॉक्टर और एम्बुलेंस आने वाली थी क्योंकि 1 घंटे के अंदर उनका इलाज भी करना था, इसलिए वो लोग यहाँ पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। और यहीं पर भोला के साथ करची भी बैठा हुआ था और वो यहाँ पर भोला से उसकी पास्ट की स्टोरी पूछता है, जिस पर कि भोला उससे बताता है कि वो खुद एक गैंगस्टर था जो कि लोगों को मारकर पैसे वसूला करता था। इसी बीच उसने एक लड़की को देखा जो कि डॉक्टर थी। उसका पीछा करते करते उसे उससे प्यार हो गया और ये लड़की भी उससे प्यार करने लगती है। भोला इस लड़की के लिए गुंडागर्दी छोड़ देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि भोला और उसकी वाइफ एक नदी के किनारे बैठे हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी गैंग आती है। इस गैंग के लीडर का हाथ स्केलेटन वाला था और चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है। भोला बताता है कि उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी वाइफ मारी गई और कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी भी है जो अनाथ आश्रम में है। मैं उसी से मिलने जा रहा था, तभी वहाँ डायना भी आ जाती है और भोला को अपने बारे में बताती है कि उसके पेट में बच्चा था और उसके बच्चे को 2 गोली लगी। जख्म तो भर गया पर दर्द आज तक नहीं भरा। उसके बावजूद भी उसे अपनी ड्यूटी करनी है। दूसरी तरफ लालगंज पुलिस थाने के लड़के बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से आशु के लोग पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और एक वायर लेकर खिड़की से एक लड़के का गला दबाने लगते हैं। बाकी उसे रोकते हैं पर तब वो उसका गला काट देते हैं। ये सब देखकर अंगद यादव का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो यहाँ पर हथौड़े लेकर आशु के सर पर मारकर आशु की जान ले
लेता है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस आ चुकी थी और वो सारे पुलिस वालों को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाती है। इसी में वो पुलिस वाला जो देवराज से मिला था वो उठ कर आ जाता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तभी यहाँ पर भूरा अपने लोगों के साथ आ जाता है। भोला उनके सामने खड़ा हो जाता है पर वो पुलिस वाला भोला की पीठ पर वार करता है, जिसके बाद सब लोग भोला को बुरी तरह घायल कर लेते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर डायना को भी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद यहाँ रौनक आ जाता है। उसे मालूम चलता है कि वो लोग मंदिर के पास है। यहाँ पर वो आ जाता है और रौनक के बारे में यहाँ पर भूरा को मालूम चल गया था कि वो गद्दार है। तब भूरा रौनक को बेरहमी से मार देता है। ये लोग डायना को यहाँ से ले जा रही होते हैं और भोला को कुएं में फेंकने वाले होते हैं। तभी भोला को होश आ जाता है और वो यहाँ सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। यहीं पर एक त्रिशूल भी था। उस त्रिशूल की मदद से वो यहाँ सभी को मार डालता है। वो उस पुलिस वाले को भी मार देता है। फिर वो भूरा से लड़के उसे भी मार देता है। जिसके बाद भोला तुरंत ही लालगंज पुलिस थाने की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ निठारी बहुत गुस्से में था। जब आशु निठारी से मिला था तो आशु ने उसे मोबाइल दिया था और उन्होंने सारे बड़े बड़े गैंगस्टर के पास कॉल कर कहा था कि उन्हें जेल को उड़ाना है और सभी को लालगंज पुलिस थाना बुला लिया था। यहाँ भोला, डायना और कर्ची लालगंज पुलिस थाना पहुँच चुके थे। भोला बनकर के जरिए पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और वो सभी को सही सलामत जेल से बाहर निकालता है। इसी बीच हम देखते हैं कि निठारी ने भोला की शक्ल देख ली है और वो बहुत ज्यादा डर गया है। फिर दिखाते हैं कि भोला को यहाँ बनकर में मशीन गन मिल जाती है और डायना यहाँ पूरी कोकीन को जला देती है। बाहर निठारी के आदमी जेल के दरवाजे को तोड़ देते हैं। तभी भोला मशीन गन लेकर बाहर आता है और वो सभी को मारने लगता है। वो सभी गुंडों को मार देता है। इसके बाद जेल के उस आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि भोला के बारे में बता रहा था। जब उसे सब पूछते हैं कि तुम भोला को कैसे जानते, तब वो खुद के ऊपर से शॉल हटाता है। तब पता चलता है कि उसका हाथ कटा है और भोला से उसका कोई रिलेशन रहा होगा। इसी के साथ देवराज को दिखाया जाता है। जब देवराज को पता चलता है कि डायना के साथ जो आदमी पुलिस को बचा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि भोला है, तो वो खुद के कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और बच्ची सो रही थी। उसके बाद वो दरवाजा बंद करके खुद को शूट कर देता है और खुद को मार देता है। आखिर अब देवराज के साथ भोला का क्या कनेक्शन था? अब टाइम था भोला का अपनी बेटी से मिलने का, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन डायना ने उसकी बेटी को यहीं पर बुला लिया था। भोला पहली बार अपनी बेटी को देख रहा था। उसे इतनी ज्यादा हिचकिचाहट थी कि वो पूछता है कि आखिर मैं क्या बात करूंगा। तब डायना कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे बल्कि वो तुमसे बात करेगी। ज्योति पहले डरी हुई थी लेकिन आगे जाके अपने बाप के गले लग जाती है। 10 साल बाद आखिर वो अपनी बेटी से पहली बार मिल रहा था। भोला यहाँ से अपनी बेटी को बहुत दूर लेकर चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अभिषेक बच्चन को देखते हैं। उसे पता चलता है कि भोला लौट आया है। इस बार वो छोटी शिप में नहीं बल्कि बड़ी शिप को लेके आया है जिसके अंदर कई सारी मशीन गन थी। अभिषेक बच्चन का बहुत शानदार लुक दिखाया जाता है। 10 साल पहले हमें जिसका हाथ दिखाया जाता था वो और कोई नहीं अभिषेक बच्चन था। भोला को मारने के लिए अभिषेक बच्चन 2 बार लौट के आया है। इसी के साथ कई सारे सवालों के साथ भोला मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।